नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं अजय वत्स। तो एक तो बड़ा सवाल यह है कि चुनाव का इंतजार अभी बाकी है, मगर हार के बहाने अभी से क्या कांग्रेस तैयार करने में जुट गई है। आज प्रमोद कृष्णम साहब के बयान से तो ऐसा ही लगता है। क्या है बयान, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जो सवाल खड़े किए हैं आज चुनाव प्रमोद कृष्णम ने, उससे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के पीछे बीजेपी का हाथ है क्या, क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं। क्या पीओके में, याद कीजिए बालाकोट पर जो भारत का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हमला हुआ था, उस पर आज भी कांग्रेस को अफसोस है, क्योंकि वो तब के यानी 2019 के चुनाव के पहले हुआ था। बर्क, फैजान, नोमानी, ओवैसी जैसे लोगों की आग उगलने के बाद अब कांग्रेसी भी उसी लाइन में, जबकि अफगानिस्तान में क्या है, तालिबान का चेहरा, वो क्रूर चेहरा, वो भयानक चेहरा, वो सामने आने लगा है अब। लेकिन फिर भी तालिबान को लेकर के इस तरह की हमदर्दी या उस पर जो बहस यहां पर हो रही है उससे ऐतराज, तो सवाल यही है जो मैं लगातार उठा रहा हूं कि हिंदुस्तान में कितने तालिबानी, हिंदुस्तान में कहां कहां तालिबानी सोच। आज महाबहस इसी पर। तालिबान बहाना, मोदी योगी निशाना। 2019 में बालाकोट चला, 2022 में तालिबान चला। आप में दम हो, आप भी करिए, आप निकल कर आइए तालिबान के खिलाफ विरोध, आप बात करिए विरोध की, तो आप बात करेंगे नहीं, क्योंकि आपको वोट चाहिए। तालिबान की सच्चाई कांग्रेस को नहीं भाई। जब तालिबान चलेगा तो फिर हिंदुस्तान भी चलेगा, और जब तालिबान और हिंदुस्तान लड़ेंगे तो कौन जीतेगा ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो वैसे तो अपने को साधु और सन्यासी की तरह से अपने को क्लेम करते हैं, लेकिन इस तरह की जो सोच है वो बहुत सतही सोच है। इसको भारत की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। 22 से पहले ही कांग्रेस ने डाले हथियार। बीजेपी कहेगी, योगी जी कहेंगे कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो तालिबान आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा है कि अब तालिबान चलेगा। जिसके भीतर भी तालिबानी जैसी सोच है उसको कुचल के ही दम लेंगे। चुनाव का इंतजार, हार के बहाने तैयार। आतंकवाद पल्लवित पोषित हुआ किसके कारण से हुआ? निश्चित रूप से कांग्रेस के कारण से हुआ। तो लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, किस प्रकार से कश्मीर में एक आतंकवादियों को आश्रय दिया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी मुद्दे को गर्म कर ले, चाहे कितना भी गर्म कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो यहाँ 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, वो उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सारे मुद्दों को ठंडा कर देगी। आज महाबहस इसी पर। और मेरे साथ खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और एमएच खान भी जुड़ने वाले हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हालांकि बीएसपी के समर्थक भी हैं, नेता भी रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। प्रमोद कृष्णम जी, ओके, प्रमोद कृष्णम साहब जुड़ रहे हैं मेरे पास, मेरे साथ। उससे पहले आप आलोक अवस्थी जी, आप ही जरा जवाब दे दीजिए। प्रमोद कृष्णम जी ने तो एक बात कह दी कि तब जो बालाकोट हुआ और अब ये तालिबान, ये दरअसल चुनावी है। कहीं आप लोगों ने तो नहीं कब्जा करवा दिया है तालिबान से? मेरे मन में तो ये सवाल खड़ा आ गया। हाँ, मुझे आश्चर्य, अजय जी, मुझे आश्चर्य होता है कि तालिबान के आने और जाने से भाजपा का क्या संबंध है, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। क्या शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के नेता, लीड ले गए तालिबान के समर्थन पे? क्या कांग्रेस इसी के पीछे जाके छुपना चाहती है, उनसे कंपटीशन कर रही है? मुझे लगता है कि कांग्रेस मानसिक रूप से दिवालियापन हो गया है कांग्रेस का, हताश और निराश हो गई अपने नेतृत्व से, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए। नेता को जनता ने फेल कर दिया है। आप देखिए, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो राहुल गांधी जाकर के वहां खड़े दिखते हैं, कोई और नेता नहीं दिखता है। और बालाकोट पर जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो कांग्रेस सवाल खड़ा करती है उसके ऊपर। आखिर भारत की अस्मिता पर जब भी संकट आया है, उस समय मैं पूछ लेता हूं, जुड़ गए हैं, वो भारत के विरोध में क्यों रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। ओके, प्रमोद कृष्णम साहब जुड़ गए मेरे साथ। प्रमोद कृष्णम जी, स्वागत है आपका। आप जुड़े नहीं थे, अब आप जरा बता दीजिए कि बीजेपी का क्या। नमस्कार और स्वागत है प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य आपका। आचार्य जी,
तो कहीं बीजेपी तो नहीं सारा ये खेल कर रही है तालिबान में, जैसे बालाकोट में स्ट्राइक किया था उसी तरह से ये तालिबानी स्ट्राइक बीजेपी का तो नहीं है, आपके कहने से जो लग रहा है? नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि ये भाजपा ने अफगानिस्तान में जो सत्ता का तख्ता पलट हुआ है वो भाजपा ने कराया। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि 2019 में बालाकोट चला था, 2022 में तालिबान चलेगा। और जो मैंने कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब 5 दिन से कुछ चल नहीं रहा देश में, तालिबान ही चल रहा है। अफगानिस्तान में भी तालिबान उतना नहीं चल रहा जितना हिंदुस्तान में चल रहा है। और जब तालिबान चलेगा इस देश में तालिबान चलेगा तो फिर हमारे प्रदेश में भी चलेगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रमोद जी, अफगानिस्तान में तालिबान चल रहा है ना, बंदूक के दम पर कब्जा करके वहां के मीडिया हेड को काट कर उसके सिर को, वहां की महिलाओं को दफ्तरों से घरों में वापस लौटाकर, बाजारों में पोस्टर पर कालिक, महिलाओं के पोस्टर पर कालिक पोत कर, और बच्चे जो ये तस्वीर दिखाई दे रहा है किस तरीके से महिलाएं अपने मासूमों को, छोटे छोटे मासूमों को, कलेजे के टुकड़ों को दूर करने पर मजबूर हो गई हैं, अमेरिका के हाथों सौंपने पर मजबूर हैं, क्योंकि डर है कि ये बर्बर तालिबानी आतंकी इन सबको कल मार न डाले, वो मर जाए, बच्चे कम से कम बच जाएंगे। ये हो रहा है तालिबान में कुछ नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान में ऐसा आपको नजर आ रहा होगा। हिंदुस्तान में तो बर्क साहब बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, बस इतना मैं सुन रहा हूं, या ओवैसी साहब बोल रहे हैं, या अब आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपकी नहीं, जो आप बात कह रहे हैं वो मैंने नहीं कही। मेरी बात को मैं साफ कर देना चाहता हूं। सारी दुनिया के अंदर तालिबान की जो इमेज है, जो तालिबान की छवि है, वो एक कट्टरपंथी संगठन की है, आतंकवादी संगठन की है। और बर्बरता को, आतंकवाद को, या किसी भी धर्म के नाम पर हिंसा को, या किसी भी वर्ग के नाम पर हिंसा को, या किसी भी सियासत के नाम पर हिंसा को और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं तो तालिबान का घोर विरोधी हूं। मैं तो उन लोगों को नसीहत देना चाहता हूं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल पर ये साफ कर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान का तालिबान से संबंध नहीं है, लेकिन कुछ नेता हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ना चाहते हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, लेकिन जो घटना घट रही है उस पर बात तो करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूं सर, कौन लोग, आचार्य कौन लोग जोड़ रहे हैं तालिबान को भारतीय मुसलमानों से? ओके, जी, देखिए, बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी महंगाई फुर हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, और ये किसानों का मुद्दा खत्म हो जाए। शफीकुर रहमान बर्क बीजेपी से हैं, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के हैं, नहीं, फैजान साहब बीजेपी के हैं, नोमानी साहब बीजेपी के हैं। नहीं, फैजान, अब तक तो मैंने इतने ही लोगों की बातें सुनी है जो यहां से सलामतें भेज रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं तालिबान को। नहीं, अगर शफीकुर रहमान साहब तालिबान के साथ खड़े हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को साफ करना चाहिए कि क्या वो भी तालिबान के साथ खड़े हैं, या फिर शफीकुर रहमान दर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये स्टैंड तो साफ समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। लेकिन मैं बड़ी बात कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान के साथ खड़ा होता तो क्या अजमेर, दरगाह शरीफ अजमेर ने तालिबान का समर्थन किया? क्या किचोचा शरीफ ने तालिबान का समर्थन किया? क्या देवा शरीफ ने तालिबान का समर्थन किया? क्या बरेली शरीफ ने तालिबान का समर्थन किया? कि जमीयत उलमा हिंद ने तालिबान का समर्थन किया? तो हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के साथ है, तालिबान के साथ नहीं है। उसको तालिबान से जोड़ने की कहा किसने कि हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान के साथ है? ये तो खुद कूद कर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, है ना जी? नहीं, ये जो लोग आ रहे हैं ये मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करते, ये 25 करोड़ मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करते। माफ करना, मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान के साथ नहीं है, हिंदुस्तान के साथ है। मगर ये जो हो रहा है, ये महंगाई, बेरोजगारी, ऑक्सीजन प्रॉब्लम, वैक्सीनेशन प्रॉब्लम, कोरोना प्रॉब्लम, किसानों की प्रॉब्लम, छात्रों की प्रॉब्लम फुर हो चुकी है। मैंने ये कहा है कि ये 5 दिन से तालिबान चल रहा है। तालिबान भारत में आया नहीं है, ना भारत में आ सकता है, लेकिन उसका भूत भारत में आ चुका है, ये मैंने कहा है। थैंक यू प्रमोद जी, आपका मेरे साथ जुड़ने जिसका फायदा भाजपा को मिल रहा है।
आप बने रहें सर मेरे साथ। आपने जो कहा है अनुराग भदौरिया और आलोक अवस्थी और फिर शहजाद पूनावाला के पास में जाऊंगा, खान साहब के पास भी, लेकिन बता दीजिए पहले अनुराग जी, आपको जवाब देना चाहिए इस पर कि मुझे लगता है कि प्रमोद जी ये चूक गए कि ये मुद्दा बीजेपी नहीं खड़ा कर रही है, ये तो समाजवादी पार्टी खड़ा कर रही है, या तमाम आपके सांसद और उनके बेटे खड़े कर रहे हैं। मैं बोलूं, अब मैं बोलूं, अगर बोलने की इजाजत हो, अगर आप बीच में टोका टाकी ना करें तो मैं बोल लूं अपनी बात। 40 सेकंड। नहीं, पहले आप इजाजत दे दीजिए, नहीं तो बीच में टोकेंगे। अरे महाराज 20 सेकंड 40 नहीं, कम से कम 60 सेकंड दे दीजिए। इतना न्याय अत्याचार विपक्ष के साथ क्यों करते हैं यार। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सही कहा प्रमोद कृष्ण जी ने, जो हम आपको बार बार कह रहे हैं। इस देश के अंदर में कोविड में कितने लोगों की मौतें हुई जिसके बारे में कोई चर्चा है? 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए देने की बात हुई थी। उनका परिवार आज भी रोड पे भटक रहा है, परिवार रोड पे आ गया है, बच्चे भीख मांगने की नौबत पे आ गए हैं, उनकी मौतें हो गई हैं, उनकी लाशों को जानवर ने नोचा है, नदी में बहती हुई लाशें देखी गई थी, शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। आज परिवार बिलख रहा है उसके बारे में। फिर भी समाजवादी पार्टी के सांसद जश्न मना रहे हैं तालिबान की फतह पर। महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, आंकड़े देने को तैयार नहीं। अब मुझे बोलने तो दीजिए। देखा, मैंने आपसे बोला था आप बीच में मत बोलिएगा, मैं अपनी बात कह लूं फिर सवाल पूछ लीजिएगा। आपसे जो पूछा है वो तो बताइए। पता चलता है आप कितने बौखलाए हैं। मैं अपनी बात कह लूं ना, फिर आप सवाल पूछ लेना। अब मैंने तो अपनी बात कह लूं ना, तो जो सवाल पूछा है मुद्दा जो है उस पर तो बताइए। लेकिन आप भी नहीं मान रहे कि जबरदस्ती। वो जवाब पहले भी डिबेट में भी दे चुका हूं। मुझे अपनी बात कहने देंगे कि नहीं? मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि कृष्णन जी ने जो बोला है उसमें उनके ट्वीट पे आपने बोला था बोलने के लिए। अब मुझे बोलने तो देंगे कि बीच में टोकेंगे? कमाल के आदमी है भाई आप। तो जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। यहाँ पे किसान धरने पे बैठा है, किसान की लगातार आत्मा सुन तो ले, सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं जनता की आवाज हूं, जनता की बात बोल रहा हूं, मैं आपकी आवाज नहीं हूं। मैं आप जैसे पत्रकार की आवाज नहीं बन सकता। आपको आने से पहले मालूम होगा अनुराग जी कि मुद्दा क्या है। धरने पे बैठा, उनकी मौतें हो रही है। आज का मुद्दा क्या है ये आपको मालूम है। आप मुझसे बहस में लड़ पड़े। मैंने आपको बोला 60 और आप टाइम ऐसे ही खराब कर देते हैं। बहुत कम समय रहता है मेरे पास। फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 40 सेकंड क्यों नहीं देंगे आप? नहीं तो आप 40 सेकंड दीजिए मुझे और आप चुप रहिए तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। मैं कह रहा हूं किसान धरने पे बैठा है, किसान की मौत हो रही है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं? यहां महोबा में बच्ची को जिंदा जला दिया गया इस बात पे कि उसने शिकायत कर दी पुलिस वाले से, तो उसके परिवार वाले ने, उसके वहां पे लोगों ने जिंदा जला दिया। उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते? जो महिला के अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया, जिस महिला को हम लोग मां बोलते हैं, हमारी बहन होती है, जननी है हमारी। 2 मिनट हो गए। जननी के साथ क्या हो रहा है? दिन दहाड़े जला दिया जाता है। क्या जननी के बारे में बात नहीं होगी? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जननी के बारे में बात नहीं होगी? क्या किसान के बारे में बात नहीं होगी? क्या महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं होगी? क्या आपकी मेरी बहन की बेटी यहाँ पे इज्जत लूटती रहेगी और हम लोग यहाँ पे बहस दूसरी बात पे करते रहेंगे, उस पर चर्चा नहीं होगी? बताइए ना कि बहन ज्यादा जरूरी है हमारी आपकी कि दुनिया की और समस्या हम बात नहीं करना चाहते। आई टोटली एग्री विद यू अनुराग भदौरिया जी, एब्सोल्युटली। ये सारे मुद्दे हैं, ठीक है, आपने अपनी बात ही कर दी। शहजाद, बड़े दिनों के बाद आप आए हैं। ओके, शहजाद पूनावाला, मैं उसको आपको लाता हूं पहले। ठीक है, आपने कह दी अपनी बात। प्लीज, आपने सारे मुद्दे उठा दिए, लेकिन शहजाद मुझे हैरानी हो रही है कि इन मुद्दों को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के सांसद प्रमोद कृष्णम साहब, इन सबको तालिबान क्यों नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो आज आचार्य प्रमोद कृष्णम और अनुराग भदौरिया दोनों की ही बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं तो कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि अनुराग भदौरिया ने चीख कर एक तो संदेश अपनी पार्टी के सांसद को दे दिया कि इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी तुम सांसद होकर केवल तालिबान। तो मुझे उम्मीद है अनुराग भदौरिया राष्ट्रवादी होने के नाते अपनी पार्टी से उनको बेदखल करेंगे। और दूसरी बात, जो पार्लियामेंट का सेशन रहा जिसमें कोविड, बाकी सारे मुद्दे, किसान की चर्चा होनी चाहिए थी, उसको पेगासस के नाम पर भटकाने के लिए इन्होंने अखिलेश यादव को डांट दिया। तो मुझे लगता है अजय जी, आपको तो स्वागत करना चाहिए और सत्कार करना चाहिए आज अनुराग भदौरिया का। यही तो आपको, हाँ, हम तो इत्तेफाक करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अनुराग जी, आप तुरंत जाइए, शो छोड़कर भी जा सकते हैं और अखिलेश जी और बर्क जी को डांट लगा कर आइए, साइकिल पर जाइएगा, धीरे-धीरे मत चल के। पहले तो आप अपना कमाल की बात करें। इस देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी पे अगर किसी ने बहस नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। अरे भाई, मैं बात तो कर लूं अपनी। देखिए, आपकी बात सुन रहे थे शहजाद। अनुराग जी, अब आप उनकी बात सुन लीजिए ना।
अरे डिनर पे सब मिल रहे ब्रेक हैं, लगाओ, ब्रेकफास्ट पे मिल ब्रेक रहे हैं, लगा दो, ब्रेक ला जाते हैं आप। ब्रेक यहाँ ब्रेक विपक्ष लगाओ, एकता नहीं है, ब्रेक राष्ट्र लगाओ, एकता की बात हो रही है। ब्रेक और लगा राष्ट्र दो, के लिए ब्रेक आपने बहस नहीं ब्रेक करवाई लगाओ। और यहाँ नहीं, देखिए, आपने ब्रेक सदन का लगाओ। पैसा बर्बाद किया। ये अजय जी, पैसा ऐसे भारतीय जनता कैसे पार्टी से चर्चा बर्बाद होगी? फेल करना है। चाहिए, जिनकी नाकामी की जी, वजह देखिए, से पार्लियामेंट अनुराग नहीं जी- चल पाया। अनुराग जी का आप ब्रेक बहस फेल नहीं रहता है। करवाना चाहते थे। अगर आप चाहते तो बहस करवाते। अनुराग, आप ऐसे डेट चर्चा डिसाइड नहीं हो करते। सकती। आप बोलते इस तारीख को देखिए, मैं नहीं, इस अनुराग तारीख को जी- बेरोजगारी अनुराग पे जी होगा, की इस तारीख ओके को अनुराग जी, महंगाई पे प्लीज होगा, इस प्लीज तारीख को मैं महंगाई पे होगा, ओके इस तारीख को महिला ठीक पे है। होगा। आपने क्या आपने अकेले बोलेंगे क्या अपने साहब? बिजनेस एजेंडे में अब रखा बोले नहीं दीजिए ना। रखा ना। बात देश कर- सब देख रहा है अच्छा, कि ठीक है। भारतीय जनता पार्टी MS जनता खान, के मुद्दों MS से खान। भाग रही है, उस पे बहस नहीं कराना चाहती पार्लियामेंट के अंदर देखिए, में, और लगातार मुझे पार्लियामेंट लगता है- आपके सांसद, आपके सांसद के बेटे, पार्लियामेंट नहीं चला पा रहे नहीं हैं, नहीं, ऑल इंडिया पार्लियामेंट मुस्लिम ऑर्डर पर्सनल नहीं दूसरी बारी बोर्ड, बोलेंगे। सबके सब। ऐसी तो पार्टी को तो देश सत्ता अजय से जी, हट जाना मुझे- चाहिए, जो पार्लियामेंट को ऑर्डर में नहीं ला पा भाई रही है। अनुराग देश जी, को आपकी ऑर्डर में आवाज कैसे अभी ले मुझे पाएगी, रोकनी बता पड़ रही दीजिए है, प्लीज आप थोड़ा शांत होइए। ओके, मैं बाकी मेहमानों को लाता हूं। या शहजाद, यू कंप्लीट इन 20 seconds एंड देन आई विल गो टू द अदर। थैंक यू। देखिए, अब दूसरे मूल सवाल पर आते हैं। मूल सवाल ये है, जी पर क्यों चिल्ला रहे हैं अनुराग जी? अनुराग जी बर्क जी पर इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि वहां पर तालिबान हथियार लेकर खड़ा है, और यहाँ पर तालिबान का भारतीय स्ट्रेन, मतलब बर्क हो, चाहे वो उसके अलावा ये मुनव्वर राना हो, ये जो भी लोग हैं, ये तालिबान का डेल्टा वेरिएंट भारत में है, और ये भी चाहता है उसी की तरह शरिया लागू करना। अब चलिए, अनुराग जी ने इतनी कर्मठता दिखाई है, इतनी निष्ठा दिखाई है, तो मैं उनसे 2-3 सवाल पूछता हूँ। वहां पे तालिबान शरिया चाहता है, आप बोल दो कि नहीं, हम शरिया नहीं चाहते, ये इस्लामिक उग्रवादी तालिबान है, चाहते हैं कि सीए कानून। अब आजकल सीए की मांग में ये कर रहे हैं कि अफगानी मुसलमानों को भी बुला लो। आजकल ये मांग ये भी कर रहे हैं कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कह दे एक बार कि 3 तलाक के कानून का हम स्वागत करते हैं। ये एक बार बोल दे कि नहीं, एक सेकेंड सर, अजय जी, अगर मैं बात टोकेंगे तो मेरी बात ना दर्शकों को समझ में आएगी, और जी को तो वैसे ही समझ में नहीं आता, इसलिए जनता उनको समर्थन देती नहीं है। कम से कम मैं अपनी दर्शकों तक बात हिंदुस्तान के किसान हाँ, की बात, मैं अपनी बात पूरी हिंदुस्तान के करूं। लोगों की अजय बात, जी, देखिए हिंदुस्तान के कितना अवाम की टोकते बात, हैं हिंदुस्तान ये के अपने अच्छा ठीक है मौके पे शहजाद, मैं बोल जरा रहे हैं। एमएच खान साहब को, बीएसपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, और आलोक जी को भी लाता हूं, फिर अगेन आई विल कम टू यू। यस, ओके अनुराग जी, प्लीज 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 अनुराग जी। ओके हिंदुस्तान की बात, खान साहब, हिंदुस्तान मैं शहजाद, अगेन आई विल कम बैक टू यू। खान साहब, नहीं, तालिबान को लेकर के हमदर्दी के होते होते अब मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन सारी विपक्षी पार्टियां तालिबान को लाना चाहती है यहां डिबेट में। कभी समाजवादी पार्टी के सांसद, कभी प्रबोध कृष्णम साहब कांग्रेस के। सभी पार्टी को कह रहे हैं आप, इसका मतलब आप भी लाना चाहते हैं। हमारी पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने पहले इस चीज को कह दिया है, जो भारत सरकार का स्टैंड होगा वो मेरा स्टैंड होगा। और ये तालिबान लाया कौन? विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी लाए। कौन बहस कर रहा है? अगर जो लोग बहस कर रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो शफीकुर रहमान बर्क ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी से किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस पर कानून बनाइए। अभी केंद्र समझ नहीं पाया है। देखिए, मारकाट, बलात्कार, इसके लिए हमारी पार्टी बिल्कुल इसके साथ सपोर्ट नहीं करती। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप चर्चा जिस चीज की मुख्यमंत्री विधानसभा में कर रहे हैं, तो लोगों को मौका मिलेगा, हिंदू मुसलमान करने का मौका मिलेगा। क्यों विधानसभा में चर्चा हुई तालिबान की? जवाब दिया ना प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अभी कोई स्टैंड नहीं तय हुआ, केंद्र सरकार में कुछ तय नहीं हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हमारे हिंदुस्तान के बहुत से भाई वहां पहुंचे हुए हैं, उनको निकालना है। तो आप योगी आदित्यनाथ जी ने पार्लियामेंट में क्यों कह दिया? प्रधानमंत्री के आगे बढ़ करके कहा चाहते हैं? ये तो तमाशा जवाब दीजिए आप दीजिए एमएच खान का जवाब। आप प्रधानमंत्री नहीं कुछ बोल रहे हैं। देखिए अजय जी, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अजय जी निश्चित बात ये मान के चलिए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हताशा और निराश विपक्ष एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में चला गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश में जो शपथ ली थी, उन्होंने कहा था मैं इस तरह के अपराधियों और अराजकवादियों के और आतंकवादियों को समर्थन करने वालों को जेल के पीछे भेजूंगा।
अब जो आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं, इनको क्यों दर्द हो रहा है। दूसरा हमने ये भी कहा है कि जो अपराधियों माफिया को पीछे खड़ा होगा उसके घर पर जाके बुलडोजर भी चलेगा, उसकी जमीनें भी कुर्क होंगी। जिसने अपराधियों का साथ दिया आज वो जेल के अंदर है, जिन्होंने अपराधियों को लूट करके अपने बंगले बनाए तो वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो सीधी सी बात समझ लीजिए, ये उत्तर प्रदेश कानून का राज चलेगा। देश के अंदर अराजकता करने वाले, आतंकवादियों को साथ देने वाले, आतंकवादियों का मुकदमा छोड़ने वाले ऐसे जो अराजक तत्व हैं उन सबके खिलाफ कानून का रास्ता दिखाने का पीड़ा योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। तो ये आतंकवाद का समर्थन भी करेंगे, ये तालिबान का भी समर्थन करेंगे, ये महिलाओं पर आपत्ति टिप्पणी भी करेंगे, ये भू माफिया की तरफदारी में भी खड़े होंगे, ये चाइना की तरफदारी में भी खड़े होंगे, ये पाकिस्तान की भाषा भी बोलेंगे। लेकिन हम कान खोल के समझाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है अनुराग जी, आलोक जी। शहजाद, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुद्दा है नहीं है, किसके लिए है, चुनावी मुद्दा है या ये एक मुद्दा है जो हमारे कंसर्न का है। और तालिबान में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, हिंदुस्तान में जो उसको लेकर हो रहा है, तारीफें, सलामतें। शहजाद, या प्लीज इफ यू आर कनेक्टेड। जी नहीं, मुझे आवाज आ रही है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, मैं क्या कह कि एक सिंपल सवाल अनुराग जी से पूछता हूं। अनुराग जी जितना गुस्सा हो रहे हैं, अभी 3 हफ्ते पहले अखिलेश जी ने जब अलकायदा के आतंकवादी गिरफ्तार हुए, उन्होंने क्या कहा कि मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं, उनको अलकायदा के आतंकियों पर भरोसा था। नहीं, सुनिए एक सेकंड सर, अगर ऐसे डिबेट होगी जहां पर अनुराग आते रहेंगे तो मुझे लगता है ये डिबेट नहीं, ये समाजवादी पार्टी की इंटरनल मीटिंग नहीं है। बोलने दीजिए अनुराग जी प्लीज। यस, हाँ ठीक है, आप बोलिए। अब सिर्फ आपकी आवाज आ रही है शहजाद जी। मेरा सवाल अनुराग जी से ये है कि अलकायदा हो या तालिबान हो, इनके समर्थन करने वाले लोगों पर आज अनुराग भदौरिया जो है वो खुलकर एक स्टैंड क्यों नहीं लेते। हमारे दूसरे एमएच खान साहब भी है, बीएसपी के नेता, उन्होंने कहा क्या। तो आज इन दोनों को मैं चाहता हूं कि दोनों अखिलेश यादव के इस बयान पर स्टैंड ले, दोनों ये कह दे हिंदू आतंकवाद तो ये हर रोज कहते हैं, आज तालिबान को इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद कहने की इनकी जुर्रत और हिम्मत है क्या। और तीसरी बात, शरिया करना चाहता है, जब 3 तलाक के कानून का विरोध करते तब ये शरिया लाने की बात नहीं करते ये दोनों महानुभाव। आज मैं चाहता हूं कि ये दोनों लोग 3 तलाक कानून का। कुछ ही पलों में लौटते हैं, जारी है ये बहस, कहां कहां सोच तालिबानी हिंदुस्तान। विधायक विजय मिश्रा पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने लगाई। एमएच खान साहब, जल्दी से बता दीजिए आप किसके साथ आप। पहले आप बहुत धन्यवाद था, आप नहीं किया। और आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, कनेक्टेड नहीं है आप ठीक से खान साहब। अभी कनेक्टेड नहीं है जी, बोलिए। कनेक्टेड नहीं है। हाँ नहीं, अभी फिर आने लगी आवाज जी, बताइए। आपकी आवाज मुझे आ रही है। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये तय कर दिया हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार का फैसला होगा उसके साथ हम खड़े हैं। अभी केंद्र सरकार ने कोई यस नो कुछ कहा नहीं तालिबान के बारे में कि गलत कहा सही कहा। योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में उठा दिया मसला ये। और अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है, उसके सांसद कह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को अपने मत पर माथे पे लेना चाहिए। और ये गलत बात है कि यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होने वाला है और यहाँ पे शहजाद पूनावाला क्या करने आ गए। क्या काम उनका भाई, क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में था उनका हिसाब किताब है। आप उनको जिनको बुलाना है उनको बुलाइए। वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है। ऐसी कराइए जैसे लगे कि हाँ स्वस्थ बहस हो रही है, इसमें कोई द्वेष नहीं है, कोई भावना नहीं है। भावना ये है कि आप समाजवादी पार्टी को लेके वर्सेस करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने उल्टा सीधा बयान दिया है, उसको कंडम करिए, हम भी कंडम करते हैं। तालिबानी मानसिकता है, ये तय करेंगे महिलाएं क्या करेंगी, ये तय करेंगे दूसरे लोग क्या करेंगे। ये इस तरीके की जो मानसिकता है, ये एमएच खान जो नाम का व्यक्ति है, ये आकर बैठकर चैनलों पर हिंदुओं को आतंकवादी बोलता है। आज इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी बोलेगा तालिबान को? नहीं बोलेगा, क्योंकि एमएच खान जो है इसका दिल वैसे तो तालिबान के लिए धड़कता है। और इसीलिए एमएच खान अपने तालिबान भाईजान के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। अगर इसमें हिम्मत है, अगर इस एमएच खान नाम के व्यक्ति ने हिम्मत है, तो एक बार कहकर बताए। समय समाप्त।
तो कौन ला रहा है तालिबान को चुनावी मुद्दा बनाकर? वो जो तालिबान का तारीफ कर रहे हैं, तालिबान को सलामतें भेज रहे हैं, या फिर वो जो इसका जवाब दे रहे हैं? और क्या प्रमोद कृष्णन साहब को अगर ये चुनावी एजेंडा लग रहा है तो बताएं कि क्या इसके पीछे बीजेपी है या खुद वो हार मान चुके हैं, कांग्रेस हार मान चुकी है? धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपर्णा के साथ अब खबरें। बहुत शुक्रिया अजय आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ